हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हम लोग आज एक छोटा सा टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब समथिंग बैलेंस्ड आउट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, दिस इज नथिंग बट रेट या फिर स्पीड ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द रेट या फिर स्पीड ऑफ अ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये ऑब्वियस है गाइस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये रिएक्शंस आप लोगों को किस तरह के रिएक्शन में मिलेंगे? तो रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट्स बैलेंस्ड आउट हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम। एंड प्रिसाइजली फॉर केमिकल रिएक्शन इट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो गाइस, केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं? This is something like a food for thought for us। मतलब क्या? सबसे पहला तो मैं बता चुका हूं कि कैरेक्टरिस्टिक में RF इज इक्वल टू RB। ऑफकोर्स ये एब्रीविएशंस मैंने यूज किए हैं। RF का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? देखिए, अगर दोनों रेट्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड के इक्वल है तो उसके जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं एज इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, दे शुड रिमेन कांस्टेंट। नाउ इक्विलिब्रियम में जब मैं बोल रहा हूं फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट्स इक्वल है तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, ऑब्वियस ही। तो प्रोडक्ट भी मिलेगा, रिएक्टेंट भी मिलेगा, विच मीन्स एट एनी स्टेज ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम बोथ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स मस्ट बी प्रेजेंट। अब आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में कैटलिस्ट नाम का एक वर्ड सुना होगा। कैटलिस्ट क्या होता है भाई? जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है। अब क्वेश्चन इज, कौन सा रिएक्शन? मेरे पास तो दो रिएक्शंस है, फॉरवर्ड भी है और एज वेल एज बैकवर्ड भी है। तो ये किसके स्पीड को बढ़ाएगा? तो याद रखिए, कैटलिस्ट इज नॉट बायस्ड। कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के स्पीड्स को बढ़ाता है, और सिर्फ बढ़ाता नहीं, इक्वली बढ़ाता है। इसका मतलब एज सच इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द यूज ऑफ अ कैटलिस्ट। अब जब रिएक्शन हो रहा है भाई और इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है तो जितना भी प्रोडक्ट बना होगा वो और जितना भी रिएक्टेंट बचा होगा वो, ये दोनों के अमाउंट्स ये कांस्टेंट रहेंगे। क्यों? इट्स लाइक रिएक्टेंट से मान लीजिए 10 मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए और उसी वक्त 10 मोल्स प्रोडक्ट के रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हुआ। सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स दे रिमेन कांस्टेंट, नेवर से सेम। सेम और कांस्टेंट में फर्क है गाइस, है ना? तो अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट दे रिमेन सेम, और इसलिए उनका रेशियो भी कांस्टेंट रहता है, और इन्हें कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैपिटल के। जब हम लोग कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, इनकी बात कर रहे हैं, विच आर सपोज टू रिमेन कांस्टेंट, व्हाट हैपेंस अगर मैंने इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज किया? सोचने की बात है, बिकॉज अगर मैंने प्रेशर चेंज किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो प्रेशर के बढ़ने से मान लीजिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसी प्रेशर के कम होने से इक्विलिब्रियम वापस रिस्टोर या रीएस्टैब्लिश हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब इफ एनी वन ऑफ दीज फैक्टर्स आर चेंज, पीवीटीसी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, देन इक्विलिब्रियम एडजस्ट्स इटसेल्फ, शिफ्ट्स इटसेल्फ इन सच अ वे सो दैट द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस आर नलिफाइड या फिर कॉम्पनसेटेड या फिर काउंटरएक्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गाइस कि अगर पीवीटीसी में कोई चेंजेस करवाते हो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में ज्यादा जाएगा या बैकवर्ड में, ये प्रेडिक्ट करना भी पॉसिबल होता है। तो ये आप लोगों के इक्विलिब्रियम के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। इक्विलिब्रियम को हम लोग डायनामिक कहते हैं। आप बोलोगे सर हर रिएक्शन डायनामिक ही होता है, उसमें बताने की क्या जरूरत है, रादर जताने की क्या जरूरत है? मैं बताता हूं क्यों। देखिए, जब मैं बोलता हूं प्रोडक्ट का अमाउंट और रिएक्टेंट का अमाउंट सेम नहीं, कांस्टेंट है, तो शायद आपके जहन में आए कि भाई रिएक्शन रुक गया क्या?
नहीं, ये रिएक्शन रुका हुआ नहीं है, ये चलता हुआ रिएक्शन है. Here reactants keep getting converted into the products and product keep getting converted into the reactant. At molecular level there is lot of activity going on. अब भले वो obviously दिख नहीं रहा है, क्योंकि ना तो प्रोडक्ट बढ़ते हुए दिख रहा है ना तो रिएक्टेंट कम होते हुए दिख रहा है, बट वो हो रहा है सिंस दोनों के रेट्स इक्वल है, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा है. गाइस, आपको नजर नहीं आ रहा है, आपका प्रॉब्लम है ना, आपके सिस्टम का या रिएक्शन का थोड़ी है. विच क्लियरली मीन्स कि रिएक्शंस चल रहे हैं, रिएक्शंस रुके हुए नहीं है, और जो रुका हुआ नहीं है उसे क्या कहते हैं? डायनामिक. एंड दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम को हमेशा डायनामिक नेचर का कहा जाता है. ठीक है.